हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 5 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे ऊपर में कलर क्या हुआ, डायरेक्शन, बस छोटा सा डायरेक्शन है। लिखा हुआ है यूज ए ऑब्लिक एन वेयर नेसेसरी। कह रहा है कि ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं ना, देख लीजिए, है ना खाली स्थान। कह रहा है इन खाली स्थानों में आपको क्या करना है, यूज करना है ए या फिर एन, ए या एन कोई एक यूज इन सबों में करना है। ठीक है, जहां कहीं भी जरूरी होगा, लिखा हुआ है वेयर नेसेसरी, जहां भी जरूरत होगा वहां पे आपको क्या करना है, ए या एन में से कोई एक यूज कर देना है। पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। पढ़िए सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है ही इज डैश ह्यूमन मैन। ओ सॉरी 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 मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा हुआ ही इज हम्बल मैन। ह्यूमन नहीं, एक्चुअली सॉरी मैंने इसे ह्यूमन पढ़ दिया, ह्यूमन नहीं बल्कि लिखा हुआ है हम्बल। क्या लिखा हुआ है, हम्बल। ही इज हम्बल मैन। अब भरिएगा क्या, ए या फिर एन। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बस सिंपल सा मैं कहता हूँ कि जब कभी आपको ए या एन यूज करना हो ना, तो उसके लिए क्या कीजिए, आप जिसके पहले किसके पहले यूज करना है, तो इस हम्बल के पहले। ठीक है, तो इसका ना उच्चारण कीजिए। क्या कीजिए, इसका उच्चारण। हम्बल, हम्बल का कैसे लिखिएगा, हम्बल का पहला अक्षर क्या होगा, ह। हम्बल का पहला अक्षर ह। ह जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या होता है, ये होता है हिंदी का व्यंजन। ये क्या होता है, हिंदी का व्यंजन होता है। तो आपको अब तक पता चल जाना चाहिए कि ये जो ए और एन यूज होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये यूज होता है हिंदी के स्वर और व्यंजन के हिसाब से। हिंदी के स्वर और व्यंजन के हिसाब से ए और एन यूज होता है। तो यदि कोई जिसके पहले क्या कहिएगा कि जिस वर्ड के पहले ए या एन यूज करना है, तो यहाँ पे क्या है, हम्बल है। हम्बल का पहला अक्षर क्या आया, ह। ह क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, व्यंजन होता है। व्यंजन होता है, इसका मतलब ए यूज होगा। क्या यूज होगा, ए। और भाई यदि स्वर से स्टार्ट होता तो एन यूज कर लेते। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। पहला में जो भरा जाएगा वो आ जाएगा ए, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा ही इज ए हम्बल मैन। बात क्या समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, बात ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो ए और है ना, ये जहां भी जिस वर्ड के पहले यूज करना, जैसे कि यहाँ पे यूज करना किसके पहले था, हम्बल के पहले, तो हम्बल का क्या कीजिए, उच्चारण कीजिए। जैसे कि सेंटेंस नंबर 2 पे चलते हैं और पढ़ते हैं इसको, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। पर सेंटेंस नंबर 2 पढ़े तो लिखा हुआ है ही इज डैश ऑनरेबल मैन। ही इज डैश ऑनरेबल मैन। अब ये खाली स्थान फिर से है। अब यहाँ पे देखिए इसके किसके पहले वर्ड भरना है, भरना है इस ऑनरेबल। भरा जाएगा जरूर इस मैन के लिए, क्योंकि ये जो हम्बल या ऑनरेबल है ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन ए या एन यूज होता है किसके लिए, नाउन के लिए। तो नाउन तो है मैन, लेकिन चूंकि इसके पहले जो वर्ड आ जाता है ना, इसी के अकॉर्डिंग यूज होगा। ठीक है, ए या एन इसके अकॉर्डिंग यूज होगा। तो अब देखिए ये क्या है, ऑनरेबल। देखिए स्टार्टिंग है एच से, लेकिन एच यहाँ पे क्या रहता है, ये साइलेंट है। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ना, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मेरे प्यारे दोस्तों ऑनरेबल। क्या होता है, ऑनरेबल। डैट मीन्स कि पहला अक्षर आएगा ओ। और क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी का स्वर होता है। हिंदी का स्वर, जैसे ही हिंदी का स्वर हुआ डैट मीन्स कि एन यूज हो जाएगा। क्योंकि हिंदी का स्वर से यदि कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो क्या करना है, वहां पे एन यूज करना है। हिंदी का व्यंजन होगा तो ए यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, ऑनरेबल। ऑनरेबल का पहला अक्षर क्या हो रहा है, तो अ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा ही इज एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, सेंटेंस देखिए सेंटेंस नंबर 3 को पढ़े तो लिखा हुआ है पटना इज डैश बिग सिटी। पटना इज डैश बिग सिटी। अब यूज होगा किसके अकॉर्डिंग, तो इस बिग के, क्योंकि बिग के पहले यूज करना है ना ए आर एन। तो बिग का प्रोनाउंसिएशन कीजिए तो क्या लिखेगा, पहला अक्षर क्या आएगा, बो। ब सिगर बी गो, तो अक्षर क्या आएगा, बो। बो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी का व्यंजन। एक्चुअली मैं लिख रहा हूँ स्वर, स्वर नहीं होता है बल्कि हिंदी का क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक है, अब जैसे ही हिंदी का व्यंजन से स्टार्ट हुआ तो क्या यूज कर लेंगे, ए यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बातें समझ में ये आनी चाहिए कि ए और एन यूज होता है हिंदी के स्वर और व्यंजन के हिसाब से। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे ए, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा पटना इज ए बिग सिटी। ठीक है, ये ए और एन किसके यूज होता है, हिंदी के स्वर और
व्यंजन के हिसाब से, ना कि इंग्लिश के जो आप लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वॉवेल लेटर। वॉवेल लेटर से नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर वाला ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये गलत कॉन्सेप्ट है। सेंटेंस नंबर 4 पढ़े तो कह रहा है डैश काउ इज डैश एनिमल। अब फर्स्ट में तो आ जाएगा ए और सेकंड वाले में आ जाएगा एन। देखिए यहाँ पे ये जो ए यूज हो गया आर्टिकल, ये बतलाएगा इस पूरे काउ को। डेट मीन्स कि ए काउ कहने का मतलब हो जाता है कि सभी गायें, ठीक है, सभी गायें, ठीक है। पूरी जाति को बतलाने के लिए क्या करते हैं, आर्टिकल ए का भी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये ए यूज हुआ है, ठीक है। और आगे आप देख सकते हैं एनिमल। एनिमल का प्रोनाउंसिएशन जब आप कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन एनिमल का, तो क्या होगा, एनिमल, ए आएगा ना। पहला अक्षर क्या आ रहा है, ए। ए क्या होता है, हिंदी का स्वर होता है, हिंदी का स्वर है, इसलिए एन यूज कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं एन लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि 4 नंबर का बिल्कुल सही सेंटेंस हो गया, ए काउ इज एन एनिमल। आई होप की बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों में जल्दी से वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक पढ़ लेते हैं। सेंटेंस नंबर 5 को पढ़िए। सेंटेंस नंबर 5 पढ़े तो लिखा हुआ है डोंट मेक डैश नॉइज। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि यूज होगा ए। क्या यूज होगा, ए। और ये आप सुनते होंगे डोंट मेक अ नॉइज। तो कहने का मतलब ये मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो होते हैं ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। और सॉरी 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 क्या है, ये एक फ्रेजेस है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब नहीं कहेंगे बल्कि एक फ्रेजेस है। फ्रेजेस में क्या है कि आपको ये यूज वहाँ पे होते हैं। डेट मीन्स कि कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनमें ये यूज रहता है। जैसे कि यहाँ पे मेक अ नॉइज में ए रहता है। आप देखते हो कहीं कहीं पे इन ए हरी लिखा रहता है, इन ए हरी। डेट मीन्स कि इस तरीके की यदि फ्रेजेस हो ना, तो उसमें आपको ऑलरेडी ए या एन लगा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो वही सेंटेंस ये फ्रेजेस वाला है, मेक अ नॉइज। सेंटेंस नंबर 6 पर है तो लिखा हुआ है डैश ऑनरी सेक्रेटरी इज वन हु इज नॉट पेड फॉर हिज सर्विसेस। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्या पड़ेगा, इसको ऑनरेरी। ऑनरेरी है ना, तो एच यहाँ पे फिर से साइलेंट है। प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ऑनरेरी। डेट मीन्स कि पहला अक्षर आएगा फिर से ओ आ गया। डेट मीन्स कि फिर से यूज कर लेंगे एन। सेंटेंस कंप्लीट बोल देंगे एन ऑनरेरी सेक्रेटरी इज वन हु इज नॉट पेड फॉर हिज सर्विसेस। सेंटेंस नंबर 7 पढ़े तो कह रहा द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय डैश यूनानिमस वोट। अब देखिए मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको लेटर के हिसाब से ए और एन यूज नहीं करने होते हैं, वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर के हिसाब से, ठीक है। यदि कॉन्सोनेंट लेटर के हिसाब से यदि आप करते या वॉवेल लेटर के हिसाब से, देखिए यहाँ पे ये तो हो गया यूनानिमस में क्या लिखा हुआ है, यूनानिमस का पहला लेटर क्या है, यू है ना, तो इसके हिसाब से तो क्या हो जाता है एन। लेकिन नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे यूज होगा ए। क्यों, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए ना, इसका उच्चारण कीजिए। उच्चारण क्या कीजिएगा, कहिएगा इसको क्या पढ़िएगा, पढ़िएगा यूनानिमस। यूनानिमस का पहला अक्षर यो, पहला अक्षर यो आ रहा है। डेट मीन्स कि ये क्या होता है, ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों हिंदी का व्यंजन। अब जब व्यंजन है इसका मतलब क्या यूज होगा, इसके साथ ए यूज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूनानिमस का जो पहला अक्षर आया वो क्या हुआ, हिंदी का व्यंजन हो गया, ठीक है। इंग्लिश यदि लेटर के हिसाब से होता तो वॉवेल लेटर था यू, इसके हिसाब से तो एन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कंसेप्ट नहीं होता, ये गलत है। सेंटेंस नंबर 8 पढ़ ले तो कह रहा आई शैल ट्राई इफ आई गेट डैश अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे फिर से आ जाएगा एन, और ये फिर से क्या है, फ्रेजेस है, ठीक है। तो कुछ फ्रेजेस में आपको याद रखना पड़ता है, तो एन अपॉर्चुनिटी याद रखना है, ठीक है। टू हैव एन अपॉर्चुनिटी यूज होता है या फिर टू गेट एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी के पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एन यूज कर लेंगे, ठीक है। ये सब फिक्स फ्रेजेस होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है।
सेंटेंस नंबर 9 पढ़े तो कह रहा आई एम गोइंग टू मैरी डैश एयरएस। अब देखिए यहाँ पे इसको हेयरएस नहीं पड़ेगा, एयरएस। एयरएस है, डैट मीन्स कि ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। ए से स्टार्ट होगा तो एन यूज कर लेंगे। सॉरी 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 मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ना एन लगा लीजिएगा, एन लिख लीजिएगा, ए एन हो जाएगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू मैरी एन एयरएस, हेयरएस नहीं एयरएस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। तो आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 14 तक। सेंटेंस नंबर 10 पर है तो लिखा हुआ है आई वांट डैश ब्रेड टू इट। देखिए ब्रेड क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होते हैं, क्रॉस, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो आर्टिकल ए और एन यूज होगा नहीं, क्योंकि ए और एन तो क्या बतलाता है, एक को, एक तो होगा नहीं, तो यहाँ पे कर लेंगे क्रॉस। 11 नंबर सेंटेंस पढ़े तो लिखा हुआ आई शैल बी बैक इन डैश आवर। अब इसको फिर से पढ़िएगा, आवर, हावर नहीं आवर, आवर का पहला अक्षर अ, फिर से हो रहा है हिंदी का स्वर, दैट मीन्स क्या भर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एन, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आई शैल बी बैक इन, आई शैल बी बैक इन एन आवर, ठीक है, एन आवर, हावर नहीं आवर। 12 नंबर सेंटेंस पढ़े तो लिखा हुआ ही इज डैश वेरी ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पे कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वेरी ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि आर्टिकल ए और एन जो यूज होते हैं वो यूज होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों किसके लिए, वो यूज होते हैं नाउन के लिए, बट यहाँ पे तो नाउन है नहीं, लिखा हुआ है वेरी, वेरी तो हो गया एडवर्ब, और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव, तो यहाँ पे तो हो गया एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए तो ए एन यूज होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कर लेंगे क्रॉस। वही लिखा रहता है ही इज वेरी ऑनेस्ट, और आगे मैन यदि लिखा होता तो फिर ए यूज हो जाता, बट ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा देंगे। सेंटेंस नंबर 13 पढ़ ले तो कह रहा है इट इज डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यहाँ पे नाउन है तो इसमें क्या कर लेंगे, ए लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यूनिट, यो आएगा, यो आएगा, दैट मीन्स कि व्यंजन हो रहा है, इसलिए ए यूज हो जाएगा। 14 नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है मिस्टर सिन्हा इज डैश एमपी। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा एन एमपी। अब कैसे, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, एम क्या होगा, एम, ए एम, एम, तो इसका जो पहला अक्षर हो रहा है क्या हो रहा है, हिंदी का स्वर, हिंदी का स्वर है, इसलिए एन यूज हो जाएगा, ठीक है। लेटर भले ही एम था, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अब करना पड़ेगा ना, उच्चारण कीजिए, तो इसका उच्चारण क्या होता है, एम, ए एम, तो पहला अक्षर क्या हो रहा है, हिंदी का स्वर, इसलिए एन यूज कर लेंगे, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा मिस्टर सिन्हा इज एन एमपी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक। सेंटेंस नंबर 15 को पढ़ ले तो लिखा हुआ है डैश स्टिच इन टाइम्स, सॉरी 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 मेरे प्यारे दोस्तों फिर से पढ़ दे रहा हूँ, डैश स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये एक तरीके का क्या है, प्रोवर्ब्स है, ठीक है, मुहावरा जिसको कहते हैं। 16 नंबर सेंटेंस पढ़े तो लिखा हुआ है इट इज डैश आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हेयर। यहाँ पे क्या भर लेंगे, एन आवर्स, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा इट इज एन आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हेयर। 17 नंबर पढ़े तो कह रहा है शी इज बी ए, शी इज बी ए बट आई एम डैश एम ए। फिर से यहाँ पे है एम ए, तो एम का पहला अक्षर स्वर है, तो इसलिए एन यूज कर लेंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो गया शी इज बी ए बट आई एम एन एम ए। एम ए का जो पहला अक्षर हो रहा है क्या होगा, उच्चारण कीजिएगा हिंदी में तो ए एम एम पहला अक्षर आएगा, फिर से ए, ठीक है। 18 नंबर पढ़े तो कह रहे दिस इज डैश वन एक्ट प्ले। प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, वन, वो आ रहा है ना, क्या आ रहा है, वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी का व्यंजन, व्यंजन हो रहा है, इसलिए ए यूज कर लेंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा दिस इज ए वन एक्ट प्ले।
ये आप सुनते होंगे। सेंटेंस नंबर 19 जो है ना, ये पढ़िए, लिखा हुआ है कि ब्रिंग डैश ग्लास ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या भर लेंगे? ए भर लेंगे, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये भी हो गया फ्रेजेस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 20। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 20 से लेकर 24 तक। सेंटेंस नंबर 20 पढ़े तो क्या लिखा हुआ है? डैश वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अब वाटर है, अनकाउंटेबल है, तो क्रॉस कर देंगे। ठीक है, वाटर के पहले कोई भी आर्टिकल, डेट मीन्स कि ए और एन में से कोई सा भी यूज नहीं होगा। 21 पढ़े तो कह रहा है डोंट बी इन सच हरी। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि इन ए हरी, क्या लिखा रहता है? इन ए हरी। तो यहाँ पे देखिए, इन तो है, हरी भी है, गायब क्या हो रखा है? ए, तो लिख लेंगे यहाँ पे ए। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट बी इन सच ए हरी। मैंने कहा था ना आपसे स्टार्टिंग में कि फ्रेजेस होते हैं इन ए हरी, इस तरीके के कुछ क्या होते हैं? फिक्स फ्रेजेस होते हैं जिनमें ये ऑलरेडी आपको ए या एन यूज हो रखा होता है। 22 नंबर सेंटेंस पर है तो लिखा हुआ है दिस पुलिस। क्या हो रखा है आज? तो मैं वर्ड को गलती पढ़ता जा रहा हूँ। पुलिस नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा हुआ है दिस पेंसिल्स। दिस पेंसिल्स कॉस्ट 20 रुपीज डैश डजन। अब देखिए, दर बताने के लिए भी क्या करते हैं? ए का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस पेंसिल्स कॉस्ट 20 रुपीज ए डजन। ठीक है, तो 20 रुपीज दर्जन के हिसाब से पेंसिल बिक रहा है। ठीक है, तो दर बताने के लिए क्या करते हैं? ए, आर्टिकल ए का यूज कर लेते हैं। ठीक है, दर माप तौल में भी आर्टिकल ए यूज हो जाते हैं। 23 नंबर सेंटेंस पर तो लिखा हुआ है यू आर डैश फुल टू से सो। यू आर डैश फुल टू से सो, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। यू आर अ फुल, यू आर ए फुल टू से सो। सेंटेंस नंबर 24 पर है तो कह रहा है दिस इज डैश एक्सरे प्लांट। यहाँ पे तो एक्सरे प्लांट है, तो एन एक्सरे प्लांट कर लेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 25। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 25 से लेकर 29 तक। सेंटेंस नंबर 25 पढ़ ले तो कह रहा है दे आर इंडियंस। देखिए, इंडियन नहीं है, इंडियंस है, प्लूरल। प्लूरल है तो क्या करेंगे? कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी आर्टिकल यूज, डेट मीन्स कि ए और एन में से, चूंकि आर्टिकल तो 3 होते हैं, ए एन द, बट यहाँ पे 2 की बातें हो रही है, ए और एन की। ठीक है, तो ए और एन में से कोई सा भी यूज नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या बतलाता है? एक को बतलाता है। ए और एन कितने को बतलाता है? एक को। और यहाँ पे तो लिखा हुआ है ऑलरेडी इंडियंस, एक से ज्यादा। 26 नंबर सेंटेंस पर है तो कह रहा है आई हैव डैश 100 रुपीज 100 रुपीज। अब देखिए, यहाँ पे प्लूरल तो है बट यूज हो जाएगा। ठीक है, तो पैसा बताने में 100 ये दिल आपको लिखा रहता है, तो उसमें यहाँ पे आर्टिकल ए यूज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आई हैव ए 100 रुपीज। आई हैव ए 100 रुपीज। सेंटेंस नंबर 27 पर है तो लिखा हुआ ही वॉज इन डैश टेम्पर। तो ही वॉज इन ए टेम्पर, ये फिर से हो गया वही फ्रेजेस, इन ए टेम्पर। 28 नंबर सेंटेंस पर है तो लिखा हुआ डैश काउ गिव्स मिल्क। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो फर्स्ट में तो ए हो जाएगा, क्योंकि सभी गाय को बताएंगे, और मिल्क चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए क्रॉस का साइन लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये जो ए है ये क्या बतला रहा है? सभी गाय। ठीक है, ए काउ लगने का मतलब हो जाता है सभी गाय, पूरी जाति को बतलाने के लिए भी क्या करते हैं? ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। 29 नंबर सेंटेंस पर है तो लिखा हुआ है लेट अस ट्राई फॉर डैश यूनानिमस डिसीजन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो लिख लेंगे ओ सॉरी सॉरी, हाँ यूनानिमस है ना, इसको क्या पड़ेगा? जिसे मैं घेर रहा हूँ देखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? यूनानिमस। तो यूनानिमस का पहला अक्षर यो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? हिंदी का व्यंजन होता है, व्यंजन होता है, इसलिए ए यूज कर लेंगे। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा लेट अस ट्राई फॉर ए यूनानिमस डिसीजन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 30। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 30 से लेकर 34 तक। सेंटेंस नंबर 30 पर है तो कह रहा है इंडिया। इंडिया इज डैश यूनिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस कर लेंगे, इंडिया इज
डैश यूनिक, क्योंकि यूनिक के बाद कोई नाउन नहीं दिया गया, यहाँ पे नाउन होना चाहिए था, यूनिक के बाद कोई नाउन होना चाहिए था, क्योंकि यूनिक क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। ठीक है, 31 नंबर सेंटेंस पढ़े तो लिखा हुआ द पुअर बॉय इज डैश ऑर्फन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऑर्फन हो जाएगा, द पुअर बॉय इज एन ऑर्फन। 32 नंबर सेंटेंस पढ़े तो लिखा हुआ सी डाइड विदाउट डैश एयर। एयर नहीं पड़ेगा यहाँ भी क्या है, ये एयर है। ठीक है, तो एयर है तो इसलिए फिर से आ गया ए, जबकि मैंने क्या कहा इसमें मेरे प्यारे दोस्त उसको पढ़ने के लिए, एयर, हेयर नहीं एयर। तो यहाँ पे फिर से क्या कर लेंगे, एन यूज कर लेंगे, एन लगा लीजिएगा, शी डाइड विदाउट एन एयर। सेंटेंस नंबर 33 पढ़ ले तो कह रहा है ही डिड इट इन हाफ डैश आवर, तो हो जाएगा एन आवर, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसको क्या पढ़ना है, आवर पढ़ना है। ठीक है, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही डिड इट इन हाफ एन आवर। सेंटेंस नंबर 34 पढ़ ले तो कह रहा है दे हैव बिकम डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। अब देखिए प्रोफेसर्स लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई सा भी आर्टिकल ए और एन में से यूज नहीं होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा की बातें हो रही है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। ठीक है, प्रोफेसर्स। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 35। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 35 से लेकर 39 तक। 35 में फर्स्ट में तो भरा जाएगा क्रॉस, चूंकि इंक है, इंक क्या होते हैं, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो डैश इंक इज डैश यूजफुल आर्टिकल। तो यूजफुल के पहले क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे और आर्टिकल के पहले क्रॉस कर देंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, इंक इज ए यूजफुल आर्टिकल। 36 नंबर पढ़े तो कह रहा है हरी इज डैश यूनिक पर्सन। अब देखिए यहाँ पे यूनिक के बाद पर्सन लगा हुआ है, डैट मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा ए, लिख लेंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, हरी इज ए यूनिक पर्सन। सेंटेंस नंबर 37 पढ़े तो लिखा हुआ इट इज डैश यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ पे भी क्या है, नाउन है, तो लिख लेंगे ए, इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। 38 में हो जाएगा एन MA डिग्री, एंड 39 में हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों एन SDO। सेंटेंस कंप्लीट पढ़ लीजिएगा 38 को, आई डोंट हैव एन MA डिग्री। 39 को पढ़ लीजिएगा, माई ब्रदर इज एन SDO in PWD। ठीक है, SDO का भी जो पहला अक्षर होगा क्या होगा, एस, तो ए आएगा ना यहाँ भी, तो इसलिए एन यूज होगा, और एम वाले को तो मैं पीछे 2 बार बता चुका हूँ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दिस सेंटेंस नंबर 40। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 40 से लेकर 44 तक। सेंटेंस नंबर 40 को पढ़े तो लिखा हुआ दिस पोएम इज इलेजी, दिस पोएम इज इलेजी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, लेजी नहीं, दिस पोएम इज लेजी, इलेजी नहीं लेजी। ठीक है, ये यहाँ पे साइलेंट रहेगा। ठीक है, लेजी। 41 नंबर सेंटेंस पढ़े तो लिखा है वुड यू गिव मी डैश 1 रुपी नोट, वुड यू गिव मी डैश 1 रुपी नोट, तो यहाँ पे हो जाएगा ए 1 रुपी नोट, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, वुड यू गिव मी ए 1 रुपी नोट। सेंटेंस नंबर 42 पढ़े तो कह रहा था मीटर इज डैश यूनिट ऑफ लेंथ, द मीटर इज ए, क्या कर लेंगे, ए यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर क्या होता है, लेंथ का यूनिट होता है, लिखा हुआ है ना, द मीटर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ। 43 में हो जाएगा NHE स्कूल। ठीक है, और 44 में हो जाएगा ए मैन ऑफ विजडम। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 45। तो आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 45 से लेकर 49 तक। 45 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है दे हैव गॉन आउट फॉर। अब देखिए यहाँ पे वॉक लगा हुआ है, वॉक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वर्ब होता है, ये क्या होता है, एक वर्ब। तो वर्ब के पहले आपको ना ए और एन आर्टिकल यूज नहीं करना होता, लेकिन चूंकि कुछ कंडीशन में वर्ब जो होता है ना, ये जो यहाँ पे वॉक है ये वर्ब के तौर पे नहीं यूज हो रखा है, ये यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज है। ठीक है,
तो जब नाउन के तौर पे यूज होगा तब इसके पहले क्या करना है, आर्टिकल ए और एन दोनों में से कोई एक यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा ए, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दे हैव गॉन आउट फॉर ए वॉक। ठीक है, यहाँ पे ये वॉक क्या है, नाउन के तौर पे यूज हो रखा है। ठीक है, लास्ट में है, देख सकते हैं, तो ये नाउन के तौर पे यहाँ पे यूज हो रखा है, इसलिए आर्टिकल ए यूज हो जाएगा। 46 पढ़े तो कह रहा है इट इज डैश प्लेजर टू सी यू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, इट इज अ प्लेजर टू सी यू, फ्रेजल वर्ब है। 47 में हो जाएगा एन आर्मी ऑफिसर। 48 में हो जाएगा, हाँ ये देख लीजिए, एक्सक्लेमेशन वाला जब भी रहेगा तो व्हाट से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो क्या करना है आपको कि व्हाट के तुरंत बाद ए यूज कर देना है इस नाउन के। यहाँ पे देखिए, इसके नाउन के पहले, नाउन है साइट। ठीक है, तो नाउन के पहले क्या करना होता है, व्हाट के बाद और नाउन के पहले आर्टिकल ए यूज कर देना होता है। ठीक है, किसमें, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। 49 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा 5 वीक्स इज डैश लॉन्ग एब्सेंस। 5 वीक्स इज डैश लॉन्ग एब्सेंस, तो लिख लेंगे, सेंटेंस हो जाएगा ए लगाकर 5 वीक्स इज ए लॉन्ग एब्सेंस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 50। तो आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 50 से लेकर 54 तक। सेंटेंस नंबर 50 पढ़ ले तो कह रहा है ही इज डैश अनलकी मैन। लिखा हुआ है अनलकी, अनलकी है तो ए लिख लेंगे। ए नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए क्या पढ़िएगा इसको, अनलकी ना, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, अनलकी। तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है ना, अनलकी। ठीक है, यू से स्टार्ट है और प्रोनाउंसिएशन भी हो रहा है ओ वाला, तो ओ तो हिंदी का स्वर होता है ना, ओ हिंदी का क्या होता है, स्वर, हिंदी का स्वर है, इसका मतलब एन यूज होगा। ठीक है, यू से स्टार्ट भी है और प्रोनाउंसिएशन भी इसका हिंदी का स्वर ही हो रहा है। ठीक है, अनलकी। ठीक है, अनलकी है, इसका मतलब ए से स्टार्ट हो रहा, ओ से स्टार्ट हुआ, डेट मीन्स कि यहाँ पे एन कर लीजिएगा। फिर से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ही इज एन अनलकी मैन। ही इज एन अनलकी मैन। ठीक है, यू है लेकिन प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ओ, अनलकी। ठीक है, तो इसलिए क्या कीजिएगा, एन लगा लीजिएगा, ए और एन, अनलकी। ये फिर से आ गया फ्रेजेस, वेट फॉर ए वाइल, ये लगा लेंगे। 52 में दर बताने के लिए भी क्या करते हैं, ए आर्टिकल ए यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आई अर्न 5000, नहीं ए मंथ, मतलब कि महीने का कितने कमाता है, 5000 रुपीज कमाता है। तो प्रति या प्रत्येक जो बताने के लिए भी क्या करते हैं, आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। ठीक है, 53 में कह रहा है डैश एप्पल डैश डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये तो आप सुनते ही होंगे, नहीं ये भी क्या एक तरीके का प्रोवर्ब्स है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एन एप्पल ए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हर दिन एक सेब खाने से क्या होते हैं, डॉक्टर से आप दूर रहते हैं। इट मीन्स कि ये प्रोवर्ब है, मुहावरा एक तरीके का। सेंटेंस नंबर 54 पढ़ ले तो कह रहा है डैश हैबिट इज डैश मैंस सेकेंड नेचर। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट में तो क्रॉस कर लेंगे और दूसरा में भी क्रॉस कर देंगे। मैं इन सब लाइनों को हटा दूँ पहले, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए फर्स्ट में तो है हैबिट, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे इसके पहले क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, और मैंस सेकेंड नेचर, तो यहाँ पे भी क्या करना है, क्रॉस का साइन लगा देंगे। ठीक है, दोनों में क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 55। अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 55 से लेकर 59 तक। सेंटेंस नंबर 55 पढ़े तो कह रहा है ही इज डेवलपिंग डैश बैड हैबिट। यहाँ पे ए यूज कर लेंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ही इज डेवलपिंग ए बैड हैबिट। 56 नंबर पढ़ ले तो कह रहा है ही इज डैश रियल हिटलर। अब देखिए यहाँ पे जो हिटलर है उसकी बात नहीं हो रही है, हिटलर के जैसा कोई है उसकी बातें हो रही है, ही इज ए रियल हिटलर। ठीक है, हिटलर की बातें नहीं हो रही, हिटलर के जैसा कोई है उसकी बातें हो रही है। तो उसकी किसी व्यक्ति की, जो व्यक्ति आपको पता है और उसके जैसा किसी को कहा जा रहा है, तो क्या करते हैं, ए और एन यूज आर्टिकल
हो जाएगा वहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ही इज ए रियल हिटलर। सेंटेंस नंबर 57 पढ़े तो कह रहा आई एम गोइंग फॉर डैश बाथ। यहाँ पे फिर से आ गया, ये बाथ वर्ब है लेकिन यहाँ पे ये नाउन के तौर पे यूज है, इसलिए ये यूज हो जाएगा। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आई एम गोइंग फॉर ए बाथ। 58 में कह रहा है देयर इज डैश स्टोन इन हिज पॉकेट। तो यहाँ पे कर लेंगे देयर इज ए स्टोन इन हिज पॉकेट। देखिए स्टोन जनरली अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, बट चूंकि यहाँ पे जो बातें हो रही पॉकेट में जितने भी स्टोन रखे होंगे वो क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। नहीं, पॉकेट में 2-4 स्टोन रख लिया, क्योंकि स्टोन वगैरह ये जो होते हैं ना, ये डिपेंड करता है कब काउंटेबल होगा कब अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हो जाते हैं, स्टोन वगैरह क्या होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो जाते हैं। जैसे कि आप ऑयल, मैं आपको यदि एग्जाम्पल दूँ ऑयल का, ऑयल है, मिल्क है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कभी भी काउंटेबल नहीं हो सकता है। क्या कभी आप 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर या 1 मिल्क 2 मिल्क थोड़ी ला पाएंगे, नहीं हो सकता, ये काउंटेबल नहीं बना सकते। लेकिन स्टोन को आप काउंटेबल कर सकते हैं। नहीं, आप यदि हाथ में उठा ले तो क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, कह सकते हैं ना। यदि आप किसी पे थ्रो करते, किसी को पत्थर से मारते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, काउंट तो हो सकता है ना कि आपने कितने पत्थरों से किसी को मारा है। नहीं, तो स्टोन डिपेंड करता है कि वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे क्या चूंकि कह रहा है इन हिज पॉकेट, तो पॉकेट में जो रखा है वो क्या है, काउंट करके रख सकता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कंडीशन डिपेंड करता है कि स्टोन कब काउंटेबल हो सकता है कब अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया देयर इज, चूंकि इज लगा हुआ था इसलिए ए आर्टिकल यूज करना पड़ा, चूंकि वर्ब सिंगुलर था इसलिए ए आर्टिकल यूज हो गया। देयर इज ए स्टोन इन हिज पॉकेट, ठीक है। 59 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह आई वुड लाइक टू हैव डैश चिकन फॉर लंच। अब यहाँ पे इस फ्रेजेस में ना आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 60। देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 60 से लेकर 64 तक। सेंटेंस नंबर 60 में भर लेंगे हिस्ट्री को, तो क्रॉस कर देंगे, सब्जेक्ट के नाम के पहले नहीं लगाते हैं, और फिर आगे में एन इजी सब्जेक्ट कर देंगे। 61 में पेंसिल क्रॉस कर देंगे, चूंकि पेंसिल से लिखा गया है, ठीक है। द लेटर वाज रिटन इन पेंसिल। शी इज ए ब्यूटी। अब यहाँ पे देखिए ये जो ब्यूटी है ये यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये नाउन के तौर पे यूज हो रखा है, इसलिए यहाँ पे ये आर्टिकल यूज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्यूटी एडजेक्टिव के तौर पे नहीं नाउन के तौर पे यूज हो रखा है। 63 में हो जाएगा ए हैवी लोड, और 64 में हो जाएगा ए रिवॉर्ड फॉर हिज ब्रेवरी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 65। फाइनली अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 65 नंबर सेंटेंस पर तो कह रहा है लायंस आर डैश डेंजरस एनिमल्स। ये तो सबके सब हो गए प्लूरल, है ना। लायंस है, आर है और एनिमल्स है। डेंजरस मत बोल दीजिएगा, ये प्लूरल नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि नाउन ही आपका प्लूरल था, यहाँ भी प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे कोई सा भी ए और एन में से कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। सो आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।